हाँ बिलाल, ये जरा अम्मी से बात करो। शलवार की मैचिंग का कपड़ा कहा था परसों से, ये अभी तक ला रहा है। हेलो। हाँ बिलाल बेटा, वो मैचिंग का कपड़ा तो लेते हैं ना। अरे भाई अम्मी, हिना आपा की मैचिंग का कपड़ा नहीं मिल रहा। और हाँ, डायपर्स भी खत्म हो गए। हाँ डायपर भी। हाँ हाँ ले आऊंगा डायपर, क्यों परेशान हो रही हैं? ये हीरा कहाँ है? अरे वो हीरा तो वो गई है ना कॉलेज के फंक्शन पर। वो कॉलेज के फंक्शन में नहीं बल्कि ज्वेलरी की दुकान से निकल रही है। ज्वेलरी शॉप पर? बाद में बात करता हूँ। हेलो, वो तो कह रहा है कि हीरा ज्वेलरी की दुकान पर है। ज्वेलरी शॉप? ब्रेसलेट इतना महंगा सेल हो जाएगा, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई वो मैं यहाँ चलो घर चलो, पूछता हूँ मैं तुमसे। चलो इसे पूछे जरा, आखिर ज्वेलरी शॉप पे कर क्या रही थी? हाँ बता क्या करने गई थी वहाँ पर? अम्मी वो आपा के मुन्ने के लिए ना गोल्ड की रिंग देखने गई थी मैं। हेलो, अरे इस लड़की का हाल तो देखो। अरे दुनिया से अनोखे काम है इसके। अंगूठी खरीदने के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? चोरी किया, डाका डाला? बोलो। मैं तो सिर्फ कीमत पूछने के लिए गई थी, सोचा था शिजा से कहूंगी, वो लेकर देगी। काम देखो इसके, पहले भी सारी शॉपिंग शिजा ने कराई है, वरना तो इस घर में किसी को तौफीक हुई नहीं कि मेरे बच्चे की हथेली पर 500 रुपए ही रख दें। पापा कसम से इतनी प्यारी थी, मेरे पास पैसे होते ना फौरन खरीद लेते। पागल अम्मी, अपनी जुबान में समझा ले, से अकेले बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हालात देखिए शहर के। अच्छा बेटा, तू परेशान मत हो, इससे तो मैं पूछती हूँ। जाकर खाना खा ले। ये बड़ा उछल रहा है आज। अरे जाहिर है इसका बड़ा भाई है, इसे अकेले बाजारों में घूमता हुआ देखेगा, गुस्सा तो करेगा ना। वैसे ये बात भी ठीक है। बोल, क्यों गई थी? सबका जोर बस मुझ पे ही चलता है, जिससे देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है हर वक्त। इसका तो बंदोबस्त करती हूँ मैं। तुम्हें क्या हुआ मुंह पर 12 के बजे में? मुंह ही ऐसा है। खैरियत तो है? आपा ने कुछ कहा है? वो कब नहीं कहती हैं। अरे बाबा हुआ क्या है, कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना। बिलाल, मुझे नहीं पता, आप कल सुबह ही मेरे साथ डॉक्टर के पास चल रहे हैं। मुझे हर हाल में एक बच्चा चाहिए। बच्चा? हाँ बच्चा, मेरा बच्चा, जिसे मैं जी भर के प्यार कर सकूं और कोई भी मुझे कुछ ना कहे। मायरा, बच्चे बाजार में थोड़ी मिलते हैं जो हर हाल में चाहिए। पागल तो नहीं हो गई हो? पागल अभी नहीं हुई हूँ, लेकिन आपा की बातें सुन के जरूर हो जाऊंगी। अब क्या कह दिया उन्होंने? एक बेटे की माँ बन के समझती हैं जैसे पूरी दुनिया फतह कर ली हो, और तो और उन्हें लगता है कि मैं उनके बेटे के ऊपर जादू टोने करवा रही हूँ। जादू टोने? अल्लाह जाने उन्हें ये वहम कहाँ से हो गया है। ये भाई वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, इसलिए आपा को उनके हाल पर छोड़ दो। हाँ, आपा दूसरों के हाल को बदहाल करती फिरे, लेकिन कोई उन्हें कुछ नहीं कहेगा। और मिसेस कुरैशी, आजकल आप मुझे किटी पार्टीज में नहीं नजर आ रही। वो मेरी बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बेटा भी आ रहा है अमेरिका से, तो इतनी बिजी स्केड्यूल है कि आई जस्ट कांट मैनेज इट। अस्सलाम वालेकुम। ओह वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और बताओ, गुड न्यूज कब दे रही हो? बस आंटी आप दुआ करें। दुआ तो हम करते ही हैं, मगर क्या पता तुम दोनों हस्बैंड वाइफ ने कोई फैमिली प्लानिंग प्लान कर लियो। अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर तुम दोनों को जरूर कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। मेरी बहू की शादी तुम्हारे साथ ही तो हुई थी और अगले महीने माशाल्लाह उसकी डिलीवरी है। जी आंटी जरूर। मम्मी, मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ, शाम को हारिस के साथ आ जाऊंगी। जाओ जाओ, जरूर जाओ। मैंने आज से पहले तुम्हें कभी मना किया है जो आज करूंगी? आज से पहले उन्होंने कभी आपसे पूछा भी तो नहीं। खुदाफिज आंटी। ओके बेटा, सी यू देन। वैसे रमला, ये आलिम बाबा की भी अजीबो गरीब फरमाइशें शुरू हो गई हैं।
काला बकरा तो समझ आता है, लेकिन ये पहाड़ी कौवों की खोपड़ियां कहाँ से आएंगी? वो आनी तो काम भी तो छोटा नहीं है। आप सोचे हारिस के बच्चे हो गए तो आपकी क्या हैसियत रहेगी इस घर में? सिर्फ शिजा का राज चलेगा यहाँ। ओह डियर, इतना खौफनाक नक्शा मत खींचो, इस पे मेरा बीपी डाउन होने लगता है। एक तो हमसे वो तावीज भी गुम गया, इतना खफा हो रहे थे आमिर बाबा। तो कौन सा आपने जानबूझ के ऐसा किया था? अच्छा बस अब इन बातों को छोड़ें, आप बताइए ये चीजें मिलेंगी कहाँ से? सीधी सी बात है, उनसे कहेंगे कि हमसे पैसे ले ले। ये पहाड़ी कौवों की खोपड़ियां हम नहीं ला सकते। बस तो फिर ऐसा करते हैं, आज ही चलते हैं उनके पास, ताकि वो अपना अमल तो शुरू करे ना। ठीक कह रही हो तुम। एक तावीज में रंधावा जी के लिए भी लाऊंगी। पता नहीं क्या हो गया उनको, आजकल आंखें माथे पे रखी हुई हैं। अच्छा हम ये बाकी की बातें गाड़ी में कर सकते हैं प्लीज? वैसे भी हमें बहुत देर हो रही है। चले अब आप जल्दी से चलिए, देर हो रही है, चले। अच्छा आ रही हूँ, चलो। तेरे कमरे से तावीज निकला और तू आज बता रही है शिजा? अम्मी तावीज ही था, कोई एटम बम थोड़ी था। तावीज भी एटम बम से कम नहीं होता, जिंदगी में तबाही मचा देते। कुछ तो अकल से काम लो। अरे मुझे तो लगता है इसकी सास ने ही जादू टोना किया है, तभी तो 1 साल हो गया इसके घर में औलाद नहीं हो रही। रहने दे अम्मी, हम मायरा के यहाँ भी कोई औलाद नहीं हो रही तो क्या आप लोगों ने भी कोई अमल करवाया है? तौबा तौबा, हम ऐसी घटिया हरकत क्यों करेंगे भला? तुम कैसी बातें करने लगी हो? वैसे इस मसले को सीरियस लो तुम अब। आपा छोड़े ना, जिस जान को दुनिया में आना है उसे ऐसे हथकंडे नहीं रोक सकते। अब जादू टोना करने वाले के अल्लाह से मुकाबला करेंगे। अल्लाह तौबा तौबा, खुदा कसम जो आता है ना मुंह में बोल देती, भाई तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। अच्छा छोड़े ना, लाए मेरे भांजे को मुझे दें और बताएं इसका क्या नाम फाइनल किया आपने? ये सीरियल खत्म कर लेना फिर देती हूँ। पता है शाहजी को जितने नाम पसंद थे ना, सबकी पर्चियां डाली। पता है क्या नाम निकला है? सैनल आबदी। अरे वाह, कितना अच्छा नाम है, बस यही नाम फाइनल होगा। तो मुझे ये बताओ कि तुमने वो नबी की बूटी भी खाई या नहीं? अम्मी, आपा की खिदमतों से फुर्सत मिलेगी तो कुछ करूंगी ना, वक्त ही क्या मिलता है। तो आपा की खिदमत के लिए उनकी अम्मा है, उनकी बहन है, तुम्हें खुद को हल्कान करने की क्या जरूरत है? फुप्पो को तो अपने नवाजी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। और हेरा दिन भर मोबाइल कान से चिपकाए पता नहीं किससे राजदारियों की बातें करती रहती है। अरे कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चला रखा उसने? ध्यान रखा करो उसका। अरे अम्मी, मुझे क्या, जिनकी बेटी है वो जाने। अच्छा ना खैर, आप मुझे बताएं कि आप किसी डॉक्टर के बारे में जिक्र कर रही थी। अरे हाँ बेटा, बहुत अच्छी डॉक्टर है वो, अभी अभी पढ़ के आई है बाहर से। कह रही थी कि अपने मियाँ का चेकअप भी जरूर करवाना। अच्छा, मैं बात करके देखती हूँ। बात क्या करोगी? फौरन लेके जाओ भाई। अच्छा अम्मी, अभी शिजा आई हुई है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मुझे देर हो रही है, उसके लिए खाना भी तैयार करना है। ओके, अल्लाह हाफिज। शिजा बेटा, अभी तो तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, ये अचानक क्यों खराब हो गई है? ये ले सेब खा ले। अम्मी बस वो हल्का सा चक्कर आ गया था। क्या चक्कर? अच्छा सब छोड़े, ये बताएं आपा कहाँ हैं? वो अभी तक आई नहीं अपने बेटे को दम करा के। अरे तू उसे छोड़, ये बता तुझे चक्कर किस खुशी में आ रहे? वो खाने पीने में एहतियात नहीं करी ना इसलिए, और सुबह मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। पर मुझे तो कुछ और ही गड़बड़ लग रही है। अरे अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ऐसा कर, तू उठ मेरे साथ ना डॉक्टर के पास चल। अम्मी आप खामखा परेशान हो रही हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा वैसा। अरे मैं कह रही हूँ ना बेटा, बहस मत किया कर। चल उठ जा, उठ जा। अम्मी आप भी ना। अरे एक तो तू हिना की तरह ना बहस बड़ी करने लगती। कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा चल तो सही। रमला, मुझे तो अब जाके तसल्ली हुई है आलम बाबा के पास। आप जा कहाँ रही थी? वो तो मैं लेके गई हूँ आपको जबरदस्ती। पता है, फिर देखो जरा, अमल स्टार्ट भी नहीं हुआ है और फौरन रंधावा जी का कॉल भी आ गया। और वो आपको डिनर पे बाहर लेके जा रहे हैं? यकीन नहीं आ रहा है, इतने अरसे बाद उन्हें अपने अच्छे मूड में देखा है। आनी, बस दुआ करें हारिस और शिजा वाला काम भी हो जाए। देखा नहीं था कितने एतमाद से कह रहे थे कि हारिस और शिजा औलाद को तरसेंगे, और साथ में ये भी कह रहे थे कि बहुत सख्त अमल करने वाले काले जादू का। हारिस शिजा को डिवोर्स दे देना, मजा आ जाएगा। ये सब हो जाएगा, तुम हौसला रखो। आओ। ये अम्मी और शिजा कहाँ हैं? आपा वो अम्मी शिजा को लेकर डॉक्टर के पास गई हैं। डॉक्टर के पास क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक थी बिल्कुल। वो कह रही थी कि उसे चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहे हैं या चक्कर दे रही है? भाई मुझे क्या पता, शायद ऐसे।
और ये मायरा अपने हुजरे से निकली कि नहीं, घुसी बैठी अभी तक। भाभी भाई के कपड़े इस्त्री कर रहे हैं और भाई ऑफिस के काम। अल्लाह तौबा, इस घर में ना दिखावा भी बहुत है। इतनी सारी फाइलें लेकर आता है जैसे पता नहीं कितने बड़े दफ्तर में काम कर रहा है। अब आपने इतनी देर क्यों लगा दी जैन को दम कराने में? शाहजी कह रहे थे इतनी बुरी नजर है इस पर। दम किया है ना, देखो सुकून से सो रहा है। लाओ मुझे दो भाई, मुझे कुछ खाने को ला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जी मैं लाती हूँ। बिलाल मुझे नहीं पता, हम इस महीने अपने टेस्ट करवा रहे हैं बस। अरे भाई कैसे करवा सकते हैं इस महीने इतने टेस्ट? क्यों, क्या है इस महीने? जैन का हकीका भी तो करना है और आपा चाहती हैं धूमधाम से हो। इतना खर्चा हो जाएगा, कुछ अंदाजा है तुम्हें? हकीका होता रहेगा जैन का बाद में। इस महीने हम अपना इलाज करवाएंगे बस। और आपा उनको जानती हो ना, शोर मचा देंगी। तो हमने ठेका थोड़ी उठा रखा है उनकी हर बात मानने का। अच्छा, ठेका तो हमने भी नहीं ले रखा तुम्हारे बांझपन के इलाज कराने का। जाकर अपने माँ बाप से कहो ना इलाज कराएं तुम्हारा। हर वक्त मेरे भाई का खर्चा कराती रहती हो तुम। एक लफ्ज भी बीच में मत बोलना। क्या हुआ डॉक्टर साहब, खैरियत तो है ना? खैरियत ही है, आपके लिए गुड न्यूज है। क्या मतलब? भाई माशाल्लाह आपकी बेटी माँ बनने वाली है। सच? डॉक्टर साहब अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। देखा आपने, आप आपके सामने मुझे कितनी बातें सुना कर गई है। सही कह रही हो तुम, आपा को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। शिजा की तो खाली को तुम्हें नजर नहीं आती और मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है। तुम दिल छोटा मत करो, मैं करूंगा उनसे बात। आप में अगर इतनी हिम्मत होती तो उसी वक्त उनके मुंह पर कहते। और वैसे भी उन्हें क्या हक पहुंचता है जो हर वक्त मुझे बेऔलादी के ताने देती रहती है। अरे ऐसे नहीं कहते, इंशाल्लाह हमारे घर भी खुशी आएगी, तुम टेंशन नहीं लो। वो तो शुक्र है जो शिजा की अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई, वरना वो तो मेरा जीना ही हराम कर देती। बस भी करो मायरा, क्यों अपना दिल जला रही हो? इसलिए कि कुछ और है ही नहीं मेरे पास चलाने के लिए। भाई आ जाओ। भाई वो अम्मी आप लोगों को लाउंज में बुला रही है। अम्मी और शिजा मिठाई लेकर आए। क्यों, आपा की कोई लॉटरी निकल आई है क्या? आपा की तो नहीं, लेकिन शिजा की जरूर लॉटरी निकल आई है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं एक बार फिर खाला बनने वाली हूँ और आप दोनों मामू मानी। अभी अभी दोनों डॉक्टर के पास से आए, आप दोनों जल्दी से बाहर आ जाएं। लो मैं कितनी खुश हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें पीर साहब की दुआ लगी। एक ही दफा क्या गई, खुशखबरी मिल गई। अब वहां जाके ना झूला लगा कर आना तुम। आपा ये सब तो अल्लाह के काम है, मुझे इन बातों पे कोई यकीन नहीं। अरे जाहिर है बेटा, अल्लाह का ही काम है, लेकिन इसमें पीर साहब की दुआएं भी शामिल हैं। और ऐसी फजूल बातें मुंह से मत निकाला कर, मैं खुद जाऊंगी मन्नत पूरी करने। और सुन, ये तू अकेली आ गई मुंह उठा के, तुझे तो मायरा को बुलाने भेजा था। गई तो थी मैं बुलाने, मगर शिजा की खुशखबरी सुनते ही उनके तो मुंह पे 12 बज गए। जरूरत क्या थी बताने की? इतनी मुश्किल से तो मेरे बच्चे से नजर उतरी है। अरे इसमें मुंह फुलाने वाली भला कौन सी बात है? ये तो अल्लाह के काम है ना, जिसको औलाद दे और जिसको ना दे। अम्मी मायरा ने ऐसा वैसे कुछ नहीं कहा होगा, ये हीरा को ना बात बढ़ा चढ़ाकर करने की आदत है। हाँ हाँ, मेरी बात पे तो किसी को यकीन ही नहीं है, जाकर खुद देख लें कमरे में। जैसे ही मैंने उन्हें बताया, उनकी आंखों में मोटे मोटे आंसू निकल आए थे। अरे तू रहने ही दे, मैं खुद जाके बुला लेती हूँ। ऐसे बहाने बना रही है। ये ले बेटा, तू तो खा और ना काट भी लेना बाकी का। क्यों रो रो के खुद को बेहाल कर रही हो मायरा? हमारी दुश्मनी थोड़ी है अल्लाह से।
वो हमें भी देगा औलाद इंशाल्लाह। अल्लाह से तो नहीं, लेकिन आपकी ना आपा, उनकी जरूर मेरे साथ कोई ना कोई दुश्मनी है। अब तो वो मेरा और जीना आराम कर देगी। और पर से आपने भी ना जाने की डॉक्टर के पास कसम खा रखी है। अच्छा, अब उनके सामने ये बात ना कह देना, नहीं तो वो समझेंगी तुम्हें शिजा के बच्चे की कोई खुशी नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक समझेंगी। जिस बच्चे की आमद मेरी जिंदगी को मजीद मुश्किल कर दे, मैं भला इस खबर से कैसे खुश हो सकती हूँ?